नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। गाड़ी चलाना जब आप सीख रहे होते हैं वहां पे कुछ मिस्टेक करते हैं, मतलब कि हड़बड़ा जाते हैं। कई चीज़ों की हड़बड़ाहट होती है और वो होती है सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी के आप चलाना चाहते हो हेडलाइट और चल जाते हैं वाइपर। गाड़ी के जो स्विचेस होते हैं, किससे हेडलैम्प जलेगा, किससे डीपर दिया जाएगा, किससे वाइपर चलेंगे, इन सारे बटनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, खासकर यंग ड्राइवरों को। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही बटन्स अपनी गाड़ी के जो स्विचेस हैं जिनको यूज करके आप आसानी से अपनी गाड़ी के जो पूरे फंक्शन है यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, बड़े काम की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, ये है हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल और इसके एक लीवर आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में और एक लीवर दिखाई देगा आपको राइट साइड में। अब इनके रोल समझ लीजिए, अलग अलग गाड़ियों में कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी गाड़ी में ऐसे स्विचेस नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं उनमें इसी तरीके के आपको स्विच देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस राइट हैंड वाले स्विच की। इस पे देखिए ये निशान बने हुए हैं, इसका मतलब है इंडिकेटर के लिए है ये कि आपको लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर जलने लगता है, और जैसे ही आप अपना स्टीयरिंग काट के वापिस से सीधा करते हैं, आप मुड़ गए और आपने वापिस से स्टीयरिंग सीधा किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो ये स्विच है वो नीचे आ जाता है। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो इंडिकेटर दे देते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इसको अब जब नीचे कर दूंगा तब जाके ये बंद होगा, लेकिन ये आपके स्टीयरिंग से ही कंट्रोल रहता है। अब देखिए नीचे अगर हमें राइट साइड वाला इंडिकेटर देना तो इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा देंगे, लेकिन जब हमने स्टीयरिंग राइट की तरफ अपना कट कर दिया है और वापिस से हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए हमारा लीवर फिर से वापस आ गया और हमारी गाड़ी का जो है इंडिकेटर का जो साइन है वो बंद हो गया। आजकल कुछ बाइकों में भी ऐसे ही आने लगा है, लेकिन ये बहुत अच्छा फीचर है इनका कि भाई अपने आप से ये इंडिकेटर वाला स्विच बंद हो जाता है। अब आगे आती है ये वाला बटन दोस्तों। ये किस मतलब का है? ये है हमारा हेडलाइट की जो लेवलिंग है उसको एडजस्ट करने के लिए। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी हेडलाइट ये 0 नंबर पे है, अभी आपने 0 पे रखा है, तो जो आपकी हेडलाइट का जो फोकस है वो थोड़ा आपकी गाड़ी के जो बम्पर है उसके पास की तरफ रहेगा, और जैसे जैसे आप इसे नीचे करते जाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट का फोकस है, जो आपकी गाड़ी की लाइटें जल रही हैं उनका फोकस थोड़ा सड़क पे इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा दोस्तों। तो आपको हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पे यहाँ पे रखना पड़ेगा, और अगर धुंध वगैरह है, आपकी गाड़ी मौसम ऐसा है कि काफी ज्यादा कोहरा घनी धुंध पड़ रही है, तो आप इसको नीचे की तरफ रखेंगे तो विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी का जो है हेडलाइट लेवल यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगला जो स्विच आता है वो आता है ऑफ, लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एरो का निशान है, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ पे जलाएंगे, अगर हमने ये यहाँ पे कर दिया तो हमारी गाड़ी के जो है पार्किंग बल्ब जो होते हैं, मतलब हेडलैम्प जो है हमारे पूरे नहीं जलेंगे, उनमें थोड़ी थोड़ी लाइट, एक छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो जलने लगेंगे। मतलब कि आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा रोशनी है, तो लोगों को आपकी गाड़ी की जो है दिखने लगेगा कि हाँ भाई लाइट जल रही है, गाड़ी मूविंग है। और फोग लैंप स्विच भी इसको बोलते हैं। अगर किसी गाड़ी में अलग से फोग लैंप लगवाते हैं तो भाई ये वाला बटन ऑन करते ही आपकी गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ फोग लैंप जलते हैं, और आपकी गाड़ी में कहीं भी कोई और जो मेन हेडलैम्प है वो नहीं जलेंगे। मेन हेडलैम्प जलाने के लिए आपको इस स्विच को एक बार और आगे करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे वहां पे सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी गाड़ी के हेडलैम्प जलने लगे हैं। तो इस स्विच का ये काम है। अब यहाँ पे भी इसमें 2 स्विचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये नीचे क्या है और ऊपर क्या है। तो भाई जैसे हमने यहाँ पे ये गाड़ी का भी स्विच रखा हुआ है तो इसमें ऐसे ऐसे तो मूवमेंट है इंडिकेटर के लिए, लेकिन अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो ये हाई बीम पे, मतलब कि इस वाले बीम पे चला गया है। अब हमारी गाड़ी की जो है बीम, वो दोनों जो लाइट है, मतलब अब हमारी गाड़ी की जो लाइट है वो हाई बीम पे, मतलब ऊपर की तरफ जल रही होगी। और अगर हम इसको नीचे यहाँ पे रखते हैं तो अब हमारी गाड़ी जो है वो लो बीम पे काम करती है। लो बीम आप समझ जाइए कि नीचे की तरफ आपकी गाड़ी की लाइट होगी, और हाई बीम मतलब किसी से आप पास मांगते हैं या सामने वाले को रात में गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका यूज ये है। अब मान लीजिए आप दिन में चल रहे हैं, ये आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे लाइट का जो है हमारी रोशनी का बहुत फर्क पड़ रहा है। दिन है, हालांकि बिल्कुल दोपहर निकली हुई है, यहाँ पे भी कितना फर्क यहाँ पड़ रहा है दोस्तों।
अब एक और फीचर इसी बटन के अंदर है दोस्तों, इसी स्विच के अंदर है, वो है आपको दिन में पास लेना है किसी से। मान लीजिए सामने से अचानक से गाड़ी आ रही है और आपको उसे इशारा करना है कि भाई आप पहले निकलना चाहते हैं, तो आसानी से यहाँ पे जो साधारण भाषा में उसे कहते हैं हम डिपर दे रहे हैं, भाई डिपर दे रहे हैं, फलाने को डिपर दे दे भाई, वो रुक जाएगा। तो ये स्विच नीचे भी जाता है, दाएं बाएं भी जाता है और ये ऊपर की तरफ भी आता है। ऊपर वाले स्विच में क्या खासियत है, जब हम इसे ऊपर करते हैं तो ये छोड़ते ही नीचे चला जाता है, ऊपर किया छोड़ते ही नीचे चला गया। इधर भी हालांकि स्विच होता है बहुत सारी गाड़ियों में, उसके अलग फंक्शन होते हैं, वो मैं आपको कभी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो मेन फीचर हैं इस स्विच के वो ये ही है। इधर करोगे तो इंडिकेटर लेफ्ट वाला, नीचे करोगे तो इंडिकेटर राइट वाला। जैसे ही अपनी गाड़ी का जैसे इंडिकेटर दिया, वापस से इसे घुमा के सीधा करोगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अगर यहां से जलाओगे तो फॉग लैंप जलेंगे, एक और जला दोगे तो हेड लैंप जलेंगे, नीचे करोगे तो हाई बीम, ऊपर करोगे तो लो बीम, और अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ये हो गया आपका डिपर देना, कि इस तरीके से आप डिपर दे सकते हैं दूसरों को। तो इस वाले स्विच के आपको जो यूज हैं वो समझ आ गए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी भाई एक स्विच है, इसमें भी कई सारे बटन दे रखे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है, वो है आपका वाइपर चलाने का। अब जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम गाड़ियां हैं दोस्तों, उनमें ये आपको वाइपर के जो स्विच हैं वो लेफ्ट साइड मिलेंगे और हेडलाइट के कंट्रोल आपको राइट साइड पे मिलेंगे। लेकिन स्कोडा, फोक्सवैगन, आपकी मर्सिडीज, BMW, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ये जो बटन है ये पलट दिए जाते हैं। मतलब ये वाला जो स्विच है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये वाला आपको राइट साइड में। तो आपको गाड़ी में बैठने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी में वाइपर वाला स्विच किस साइड है और हेडलाइट वाला किस साइड है। अब बात करते हैं वाइपर वाले स्विच की कि भाई इसका प्रॉपर यूज है क्या। तो यहां पे मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो इसका भी मूवमेंट ऐसे ही होता है दोस्तों। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पुल, और पुल के ऊपर एक फुहारा सा बना हुआ है। तो जैसे ही हम इसको अपनी तरफ ऐसे पुल करेंगे, ये देखिए जैसे ही हम इसको पुल करते हैं तो वहां देखेंगे तो बाहर मेरी गाड़ी पे जो है पानी का फुहारा आ रहा है और वाइपर भी चल रहे हैं भाई। तो इसका हम जितनी देर इसको हम खींच के रखते हैं तो हमारी गाड़ी में जो है वो वहां पे पानी मारेगा। ये देखिए मैं एक बार खींचता हूं तो एक बार पानी आता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो वाइपर चलाने के लिए आपको ये करना है। कई बार जैसे अब देखिए मेरी गाड़ी का शीशा जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन कई सिचुएशन क्या आती है दोस्तों, वो आती है कि आपको थोड़ी सी है और बारिश बहुत हल्की पड़ रही है, कभी कभी मतलब कि 1 मिनट के अंदर आपको वाइपर एक ही बार जरूरत पड़ रही है, तो आप परमानेंट वाइपर नहीं चलाएंगे। तो इस स्विच को आप एक बार अगर नीचे करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका एक बार वाइपर चलेगा। देखिए मैंने एक बार करके छोड़ दिया तो ये एक ही बार वाइपर चलेगा। लेकिन अगर बारिश हल्की सी तेज है और इस स्विच को आप एक पॉइंट पे यहाँ पे कर देते हैं तो वाइपर हमारे थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। ये काफ़ी टाइम लेता है, मतलब हल्की बारिश पड़ रही है 10 सेकंड 15 सेकंड, ये देखिए इतनी देर बाद लगभग वाइपर आएगा। और अगर आपको इससे भी तेज चाहिए तो 2 नंबर पे कर दीजिए, 2 नंबर पे ऐसे वाइपर चलने लगेगा। और इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप इसको नंबर 3 पे कर दीजिए और तेज आपका जो है वाइपर वो चलने लगेगा। अब ये मैं सूखा वाइपर नहीं चला सकता दोस्तों, सूखा वाइपर कभी नहीं अपनी गाड़ी पे मारना है आपको। अब इसका मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो यहाँ से हमारी मिस्ट निकलती है, यानी कि जो पानी का जो फ्लो है वो निकलता है दोस्तों, अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अगर आपको कम पानी का फुहारा चाहिए अपनी गाड़ी के शीशे के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर, तो 1 नंबर पे रखिए। अगर आपको ज़्यादा वाटर फ्लो चाहिए कि भाई ज़्यादा धूल जमी हुई है, ज़्यादा गंदगी है, आप अपनी गाड़ी के शीशे पे ज़्यादा पानी मारना चाहते हैं, तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये वाइपर के स्विच हो गए, इनको कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा। और ये इधर आपके हेडलाइट के स्विच हो गए, इनको कैसे यूज़ करना है ये भी समझ आ गया होगा। अब कुछ एक स्विच और बचते हैं दोस्तों जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं जिनमें। दोस्तों बाकी के फीचर्स की बात करते हैं अगर बटन के, तो यहीं पे आपको बोनेट खोलने के लिए स्विच मिलेगा। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई इससे बोनेट खुलेगा। अब इसको करना क्या है आपको मैं आपको दिखाऊं, तो इसको यहां से पकड़ के इस तरीके से अपनी तरफ ऐसे पुल करना है तो आपका जो बोनेट है वो खुल जाएगा। और डिग्गी खोलने के लिए ज्यादातर गाड़ियों में आपको यहीं पे स्विच मिलेगा, जहां पे ये फ्यूल वाला निशान दिखाई दे रहा है जैसा कि पेट्रोल पंप का होता है। इसी के साथ में एक बोनेट ओपनिंग का भी स्विच मिलता है मोस्टली गाड़ियों में। जैसे ही आप इसको इस तरीके से यूं खींचेंगे तो आपका जो है फ्यूल कैप खुल जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में यहीं पे एक डिग्गी जैसा निशान भी बना है, उसको भी ऐसे ही ऊपर खींचेंगे तो आपकी गाड़ी का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। हमारी जो नेक्सॉन है
उसमें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे स्विच दिया गया है। जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारी गाड़ी का बूट ओपन होता है। लेकिन गाड़ी कोई भी हो, निशान आपको जो इनके ऊपर साइन है यही बने मिलेंगे, जिसपे ऐसे पीछे की तरफ बूट का निशान मिलेगा। समझो उस बटन से आपकी गाड़ी का बूट खुलेगा। जिसपे वाइपर वाले निशान मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे देखने के लिए, इस साइड हो या इस साइड हो। आपकी गाड़ी में जो है हेडलैम्प के लिए यही निशान, ये जो साइंस है, ये हाई बीम लो बीम वाले, ये हर इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों एक से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरी कंट्री में भी चले जाएंगे वहां चेंज होंगे। तो ये सब निशान आप ध्यान रखना कि कौन सा निशान किसको इंडिकेट करता है। जैसे कि बोनेट खोलने के लिए आपको कुछ भी हो, ये निशान जरूर मिलेगा हर गाड़ी के बोनेट ओपनिंग पे, इंजन ओपनिंग पे, और यही आपको फ्यूल ओपनिंग पे भी मिलेगा दोस्तों कुछ गाड़ियों में आपको अगर फ्यूल ओपनिंग बटन नहीं मिल रहा है तो फ्यूल कैप को आप ऐसे ही प्रेस करते हैं तो आपका जो फ्यूल कैप है वो यहीं से ओपन हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करने वाला था आज स्विचेस को लेके। मेन स्विच जो है ये ही है दोस्तों। आपको अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वाइपर, फ्यूल ओपनिंग, बोनेट ओपनिंग, आपका डिपर देना या फिर पास मांगना, इंडिकेटर, ये सारे स्विचेस आपको पता होना चाहिए जब आप गाड़ी चलाने सीखने जा रहे हैं। और अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताना चाहते हैं, तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई देगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से। जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए और वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो बहुत जल्दी और लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसे दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई अच्छी हेल्प हो सके। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।